गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो हमारा चैप्टर ह्यूमन आई स्टार्ट हो चुका है। तो हमने अब तक ह्यूमन आई में क्या क्या पढ़ा। ह्यूमन आई में हमने पढ़ा डिफेक्ट्स पढ़े हमने, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इन डिफेक्ट्स में हमने पहला पढ़ा मायोपिया, दूसरा पढ़ा हमने हाइपर मेट्रोपिया। तो डिफेक्ट्स हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल ह्यूमन आई के कंपैरिजन में जब किसी आई में डिफेक्ट आता है तो उसको हम डिफेक्टिव आई बोलते हैं, और उस डिफेक्टिव आई को हम डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट या तो बोलते हैं मायोपिक आई या बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिक आई। क्योंकि आमतौर पे लोगों में जो ये डिफेक्ट आता है तो या तो वो अपनी आंख से दूर का नहीं देख पाते या नजदीक का नहीं देख पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नॉर्मल ह्यूमन आई से हमारी आई डिफेक्टिव आई में कन्वर्ट होगी ड्यू टू सम डिफेक्ट, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट वी विल कॉल दैट आई as a defective eye, or it is known as myopic eye if it is myopia, and hypermetropic eye if it is hypermetropia. So here we can say that कि अगर हम इन आईज को कन्वर्ट करते हैं मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई में, तो ऐसा क्या सिम्टम्स होंगे कि मायोपिक आई बनी और हाइपरमेट्रोपिक आई बनी। तो हमने कल डिस्कस किया था कि मायोपिया में सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिस पर्सन की आई में डिफेक्ट मायोपिया आ जाए तो उस पर्सन की आई दूर की चीजों को क्या है क्लियरली नहीं देख पाती है और नजदीक की चीजों को क्लियरली देख पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिम्टम्स क्या है, जिस पर्सन के अंदर नॉर्मल ह्यूमन आई में जनरली वो दूर की चीज देख पाता है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन आई में वो डिफेक्ट आ जाता है तो उस डिफेक्टिव आई में वो जो एबिलिटी दूर की चीजों को देखने की थी वो अब खत्म हो गई है उस डिफेक्ट के कारण, क्योंकि अब वो आई नॉर्मल ह्यूमन आई से मायोपिक आई में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड ड्यू टू दैट डिफेक्ट द मायोपिक आई इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो नजदीक की चीजों को वो देख पा रही है आंख, लेकिन दूर की चीजों को वो साफ साफ नहीं देख पा रही है। हमने कल किया था। तो हम अब तक 3 लेक्चर कर चुके हैं। 3 लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने किया कि मायोपिया होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके रीजन क्या क्या होते हैं, इसके कॉज क्या क्या होते हैं, और इसको डिफेक्ट को करेक्ट करने का क्या तरीका है। तो सिम्टम्स में क्या हुआ कि ए पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। नजदीक की वस्तुओं को वो साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक है। अब दूसरा आया कि अब क्या है कि जैसे ही सिम्टम्स उस बंदे में आए तो उसका कारण क्या है। इट मीन्स ऐसा क्या हुआ कि जब उसकी आई में कोई डिफेक्ट नहीं था, मीन्स द पर्सन विद मायोपिक आई, अगर जिस पर्सन की आई में डिफेक्ट अभी हम सिर्फ मायोपिया की बात कर रहे हैं, तो जिस पर्सन की आई में मायोपिया डिफेक्ट आ गया है तो वो डिफेक्ट आने से ऐसा क्या हुआ कि उसे दूर की चीजें नहीं दिख पा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब नॉर्मल ह्यूमन आई
वो जो दूरी, किसी पर्टिकुलर दूरी पे चीज रखी हुई थी, उसकी इमेज अपनी आंखों की रेटिना पे बना पा रही थी। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की इमेज तभी दिखती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखी हो हमें वो तभी दिखती है साफ साफ, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों के रेटिना पर बने। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आने के बाद, मींस अगर मैं मायोपिया की बात कर रहा हूं, मायोपिक आई में कन्वर्ट होने के बाद उस आई में क्या हुआ कि इमेज जो है वो अब डिफेक्ट आने के कारण कहां बन रही है, रेटिना पर नहीं बन रही, वो या तो कहीं पीछे बन रही है या कि रेटिना के सामने बन रही है। तो दो ही पोजीशन होती हैं, या तो रेटिना के पीछे या रेटिना के सामने। ठीक है, तो ये हमारा कोज आ गया, रीजन आ गया कि हाँ भाई इस कारण से ऐसा हो रहा है कि मायोपिक आई में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना के सामने बन रही है। कहां बन रही है? सामने बन रही है। तो ये हमारा रीजन आ गया। अब रीजन के बाद क्या करते हैं हम ढूंढते हैं कोज, कि ऐसा किस कारण से ऐसा हो रहा है। चलो ये तो रीजन हो गया कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के सामने बन रही है या पीछे बन रही होगी, अगर कोई डिफेक्ट आ गया। तो अगर डिफेक्ट नहीं होता तो कहां बनती? रेटिना में बनती, और रेटिना में बनती तो क्या होता? हमें इमेज साफ साफ दिखाई देती। क्लियर है? ऐसा ही होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही हमें कोज पता लगा, रीजन पता लगा, तो हम अब किस पे आ गए? कॉज पे, कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि मतलब आई में ऐसा क्या हो गया कि वो जो इमेज नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आने से पहले हमें दिख रही थी, अब वो साफ साफ नहीं दिख रही है। ठीक, तो अब कोज पे आए। अब कोज का आया मतलब क्या हुआ कि आई में कोई ना कोई डिफेक्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आई क्या है? लेंस है। आई एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये ऐसी होती है, ऐसे लाइक दिस, उभरा हुआ होता है ऐसे, लाइक दिस, विच इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो आई क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आई के लेंस का साइज में कुछ फर्क आया होगा। साइज का मतलब ये हुआ कि मे बी उसका कर्व थोड़ा बढ़ गया हो, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का कर्व जो है, मीन्स आई लेंस का कर्व मे बी बढ़ गया हो। और क्या हो सकता है कि आई बॉल का साइज क्या हो गया हो? थोड़ा सा बड़ा हो गया हो। तो दो कारण अराइज हुए कि नंबर एक कि द डिफेक्ट मायोपिया अराइजेज और मे अराइज ड्यू टू नंबर वन, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और यू कैन से कॉन्वेक्स लेंस। मींस कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस का अगर कर्वेचर जो है वो अगर बढ़ जाता है, उस कारण आपका क्या हो गया? आपका मायोपिया अराइज हो सकता है। दूसरा क्या कारण दिया कि हमारी आई के अंदर एक छोटी सी बॉल होती है, तो नॉर्मली ये ब्लैक कलर की होती है, कईयों की ब्राउन कलर की या ब्लूइश कलर की होती है। तो वी कैन से दैट अगर हमारी इस आई बॉल का साइज भी अगर बढ़ जाए तो भी ये मायोपिया डिफेक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही उसने कोज को पकड़ा, जब हमने कोज को पकड़ लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, इट मीन्स अब मैं बात करूंगा डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए, कि हाउ टू ओवरकम दिस डिफेक्ट या हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, व्हाट टू डू फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। मींस इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि ये जो मायोपिक आई है या डिफेक्टिव आई है वो आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, अब आती है बात करेक्शन की। तो जैसे ही अगर आपको ध्यान हो, जब हमने डायग्राम बनाया, हमने 3 डायग्राम बनाए थे। पहला डायग्राम बनाया था हमने किसका? नॉर्मल ह्यूमन आई का। दूसरा हमने बनाया, बिल्कुल ठीक है, पहला क्या बनाया? नॉर्मल ह्यूमन आई का। दूसरा हमने बनाया मायोपिक आई का। तो वहां अगर आपको ध्यान हो, हमने जब नॉर्मल ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया था तो वहां पर जो फार पॉइंट है वो जहां पर भी दिखा रखा है हमने, तो मायोपिक आई में वही फार पॉइंट पहले वाले डायग्राम में जहां फार पॉइंट है उसके कंपैरिजन में बहुत दूर शिफ्ट हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई और द मायोपिक आई शिफ्ट्स क्लोजर टू द इंफिनिटी। इट मीन्स जो वो फार पॉइंट है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, मीन्स जहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, अब वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे वो रखी हुई है वो फार पॉइंट इतना दूर शिफ्ट हो गया है जो कि बिल्कुल 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 इंफिनिटी के नजदीक है। कहां है? इंफिनिटी के नजदीक है। इसीलिए हमारी डिफेक्टिव आई वो जो ऑब्जेक्ट का
डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस मीन्स जो डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस से बहुत दूर चली गई है, जो कि इन्फिनिटी है, और वो हमारी आंखों की रेंज से बाहर हो चुका है, इसीलिए हमें वो चीज नहीं दिख रही है। इसी कारण से वो डिफेक्टिव आई उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रही है। क्लियर? तो उसके बाद जब हमने सेकंड डायग्राम में मायोपिक आई में चेक किया, पता लग गया मुझे कि इट मीन्स जो मेरा फार पॉइंट है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई में मायोपिया के डिफेक्ट वाले केस में जहां पर था, मायोपिक आई वाले डायग्राम में वो पॉइंट कहीं दूर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अब मेरा करेक्ट कैसे होगा? अब वो डिफेक्ट करेक्ट तभी होगा जब मैं उस फार पॉइंट को किसी ना किसी तरीके से रे डायग्राम या किसी लेंस को यूज करके, किसी चीज को यूज करके, मींस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैं उन रेज को इस तरह से मीट कराऊं, या नॉर्मली वो इस तरह से इंसेक्ट करें कि हमारा फार पॉइंट दूर इन्फिनिटी से पे ना होकर के उसी पोजीशन पे आ जाए जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए था। तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जब मेरा मायोपिक आई वाले डायग्राम में, बी डायग्राम में, अगर आप देखोगे अपनी नोट्स, तो बी डायग्राम में जब आपका नॉर्मल जो फार पॉइंट था वो आपका इन्फिनिटी पे हो गया है, और हमें सभी को पता है कि ऑल द लाइट रेज फ्रॉम इन्फिनिटी ट्रेवल पैरेलली। तो सभी लाइट रेज इन्फिनिटी पे होती हो, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वहां से सभी लाइट रे पैरेलल ट्रेवल करती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, और वो हमेशा किसी पॉइंट पे फोकस होंगी। तो नॉर्मल ह्यूमन आई में अगर आप देखोगे, ऑब्जेक्ट से जो भी पॉइंट सोर्स ओ लिया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो आपका फार पॉइंट है, वहां ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वहां से लाइट रे जा रही हैं और कॉन्वेक्स लेंस पे रिफ्रैक्ट होके वो कहीं रेटिना पे इमेज बना रही हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन आई देख पा रही है। जैसे ही मायोपिक आई की बात करते हैं, क्योंकि अब वो जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी में शिफ्ट हो गया है, तो क्या हो रहा है, वो जो लाइट रे कहीं किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फार पॉइंट था वहां से आ रही थी, अब वो क्या आ रही है, वो पैरेलली आ रही है, पैरेलली आ रही है। अब ड्यू टू द लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलली विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके कारण वो जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, जो कि पहले वाले केस में नॉर्मल ह्यूमन आई वाले केस में आपकी रेटिना पे इंटरसेक्ट कर रही थी, अब वो मायोपिक आई वाले केस में कहां मिल रही हैं, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना मिल रही हैं, जिसके कारण इमेज आपकी रेटिना पे नहीं बन पा रही और डिफेक्टिव आई उस चीज को क्लियरली नहीं देख पा रही है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है थर्ड कि हाउ टू करेक्ट द डिफेक्ट। अब डिफेक्ट को करेक्ट किस तरह से किया जाए? फिर हमने देखा कि वो जो रेज, आप अपने नोट्स को सामने रखिए, वो जो रेज हैं, लाइट रेज हैं जो पैरेलली ट्रेवल कर रही थी, तो जैसे ही अगर मैं उनके सामने कॉनकेव लेंस रख दूंगा एक सुटेबल पावर का, तो कॉनकेव लेंस में से जो भी रे पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी। इट मींस अगर वो ऐसे जा रही है तो वो ऐसे हो जाएगी, लाइट रे ऐसे जा रही है तो ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो हमें पता है कॉनकेव लेंस की एक फीचर होती है, इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज। तो जैसे ही पैरेलल लाइट रे कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट करेंगी तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज होने के बाद वो अगर उनको पीछे कहीं एक्सटेंड करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगी। वो पॉइंट आपका फार पॉइंट होगा, जो कि पहले लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही थी, अब वो उस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि तकरीबन आपका नॉर्मल ह्यूमन आई में जो फार पॉइंट है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी corrected with the help of concave lens of suitable power। concave lens यूज करके suitable power का होवो लेंस, उसको यूज करके हम मायोपिया के डिफेक्ट को आई में से हटा करके उसको नॉर्मल ह्यूमन आई की तरह बिहेव करवा सकते हैं। तो ये तो हुआ डायग्रामेटिकली। फिर हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि अब मुझे अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से पता है कि लेंस के केस में अगर मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने डायग्रामेटिकली प्रूव किया कॉनकेव लेंस से, तो अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है,
डिस्टेंस कोई ना कोई मान लेता हूं, इमेज कहीं बनी होगी। तो अगर मेरा लेंस फॉर्मूला यूज करके मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो डायग्रामेटिकल हमने प्रूव किया कॉनकेव लेंस, वो मैथमेटिकली भी प्रूव हो जाएगा कि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो वी कैन से दैट कॉनकेव लेंस इज द नेसेसिटी टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया फॉर ए डिफेक्टिव आई। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर मायोपिया। ठीक, एक बार अपने नोट्स को देख लीजिए। तो अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। किसकी? हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया ऐसा डिफेक्ट है जो कि जब आई के अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है तो आई को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। इट मीन्स व्हेन द पर्सन इज हैविंग डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, देन द नॉर्मल आई कन्वर्ट्स इनटू हाइपरमेट्रोपिक आई। इट मीन्स अब डिफेक्ट उस नॉर्मल ह्यूमन आई में आ चुका है। तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करते हैं कि जब पर्सन के अंदर वो डिफेक्ट आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट विद विच व्हेन द पर्सन आई कन्वर्ट्स इनटू हाइपरमेट्रोपिक आई, देन सिम्टम्स क्या होंगे उसके कि हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आई या जिस आई में डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया आ गया है वो आई आपकी क्लियरली नहीं देख पाती है नजदीक की वस्तुओं को, और दूर की वस्तुओं को वो डिस्टिंक्टली देख पाती है। तो अब बात क्या हुई? अब बात ये हुई कि हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें कि हमारी आई डिफेक्ट आने के बाद वो जो चीज नजदीक की दूरी पर रखी हुई है, जो कि एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन की एक लिमिट होती है जो कि 25 सेंटीमीटर। तो जनरली हम नजदीक की वस्तुओं को एक लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर के दायरे में अगर रखी हुई है तो हम देख पाते हैं। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर के दायरे में रखी चीज को भी नहीं देख पा रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारी आई में जो डिफेक्ट आया वो क्या है? वो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। और उस आई को हम क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिक आई। तो अब सिम्टम्स हो गए हैं। अब बात करते हैं रीजंस की कि क्या कारण हुआ। अब देखिए, अब बात वही आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्लियर कब नहीं दिखाई देती? जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आई के रेटिना पे ना बन करके वो रेटिना के सामने बने या रेटिना के पीछे बने। मीन्स आइदर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड और इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के सामने या रेटिना के पीछे बने तब हमें उस कारण से इमेज क्लियरली नहीं दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये आप माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट साफ साफ देखनी है, इसका मतलब वो हमें साफ तभी दिखेगी जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कहीं ना कहीं रेटिना पे आकर मिलेंगी, फोकस होंगी, तभी मुझे इमेज क्लियर दिखाई देगी। ठीक है? तो अब मुझे पता लग गया कि हाइपरमेट्रोपिया होने का रीजन क्या है कि हमारी जो लाइट रेज नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं रेटिना के पीछे जाकर मिल रही है, रेटिना के पीछे जाकर किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, जिसके कारण मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है? तो अब जब रीजन मुझे डिक्लेयर हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा आंख में क्या हुआ कि वो जो इमेज रेटिना पे ना बन के पीछे बन रही है। जैसे कि मायोपिया में
वो जो इमेज कहां बन रही है, फ्रंट में बन रही है। अब कहां बन रही है, पीछे बन रही है। तो इट मीन्स कोई ना कोई कोज तो है, मीन्स आई में कुछ ना कुछ नुक्स आ गया, डिफेक्ट आ गया, जिसके कारण वो जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन करके वो कहां बन रही है, पीछे बन रही है। तो अब इस चीज को समझने के लिए उन्होंने बताया कि जब हमारी अगर आई लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो जाए, तो अगर आई लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो जाए, उस कारण से भी ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट अराइज हो सकता है। तो इसीलिए आपको लिखवाया गया था कि दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू नंबर 1, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मे बी टू लार्ज, तो फोकल लेंथ लेंस का थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ऐसा होने से आई का लेंस का क्या है, आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन करके पीछे बन रही है। दूसरा क्या था कि अगर आई बॉल का साइज छोटा हो जाए तो भी आपका ये डिफेक्ट क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। तो आई लेंस के फोकल लेंथ के बढ़ने से और आई बॉल के छोटा होने से भी आपका हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आई के अंदर अराइज हो सकता है। तो ये उन्होंने कॉज दिए। फिर बात आती है करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। अब हम आए हैं मुद्दा पर कि अब हमें सब कुछ पता लग गया कि ये ऐसा था, ये वैसा था, और ऐसा होने से ये हो रहा था। अब हम कोज के बाद सीधा आए उसको करेक्ट कैसे किया जाए, कि करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। अब इसकी बात करते हैं। This is your eye lens. ठीक है, तो आई लेंस में नॉर्मल के लिए एन पॉइंट क्या है, एन पॉइंट क्या है नॉर्मल के लिए, एन है। ठीक है, तो नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए क्या है, एन है। तो जब वो नियर पॉइंट, अब देखिए, तो लाइट रे आपकी इस सोर्स से ऐसे गई और ऐसे भी गई। तो यहां रेटिना बन गया, दिस इज योर रेटिना। तो नॉर्मल नियर पॉइंट क्या है, यहां पर है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेटिना पर मिल गई। ठीक है, अब जैसे ही हाइपरमेट्रोपिक आई हुई, तो ये तो नॉर्मल था। ठीक है, तो ये एन था। तो अब सपोज करिए वो शिफ्ट यहां पर हो गया, वो यहां पर हो गया, तो क्या होगा, लाइट रे विल गो लाइक दिस, और ये अब कहीं बिहाइंड रेटिना मिल जाएगा, बिहाइंड, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको इमेज क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो ए पार्ट क्या है, नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ
नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या है? ए पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बी पार्ट क्या है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई, एट में डिफेक्टिव आई। तो नियर पॉइंट क्या है? उस नॉर्मल नियर पॉइंट से दूर शिफ्ट हो गया, जिसको हमने बोल दिया एन डैश। क्या बोल दिया? एन डैश, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डायग्राम बना, ये रेज ऐसे ना जाकर कहीं ऐसे पीछे मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लूं, क्या यूज कर लूं? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लूं सुटेबल पावर का, तो मुझे यही नियर पॉइंट एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक। तो ये वाला था, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं, अब देखो ये रेज यहां से पीछे कब मिलेंगी? जब मैं अगर, अब देखिए नॉर्मल लाइट रेज कैसे जा रही थी। अब अगर मैं यहां पर सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस यूज कर लूं, तो क्या होगा? देखिए जनरली डायग्राम कैसा था मेरा? This is your n, और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा बड़ा यूज किया इस अक्ष के पत्थर से, तो यू विल गेट द सेम नियर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा ये डायग्राम क्या आ गया? करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट के लिए सुटेबल है। दिस इज योर डायग्राम फॉर करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। तो अब यहां पर ये जो एन डैश है, वो एन है, वो क्या देख लो, जो एन डैश है यहां पर मैं एन को ले रहा हूं नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। क्या है? नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। और ये एन डैश क्या ले रहा हूं मैं? नियर पॉइंट ऑफ द क्या? ऑफ द व्हाट? नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट योर करेक्शन, नॉर्मल ह्यूमन आई, hypermetropic eye and correction of the defect. Now thing is that how we will prove it mathematically. तो उसको हम कल करेंगे। तो मैं कल हाइपरमेट्रोपिया और माइपिया के बीच में आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा, ताकि आपको टेबुलर फॉर्म में याद हो। और कल इनका सारे, इन दोनों का सबका डिफरेंस करेंगे। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो ये जो लेक्चर बना रहा हूं, ये बिल्कुल ही आपको थ्योरेटिकल से ढंग से बताया जा रहा है कि कौन सा डिफेक्ट क्या होता है,
तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए और लेक्चर्स को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।